तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल में जाने के बाद तुम्हें वो चीज़ें पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है, जिससे शायद तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद तुम एग्जाम्स देते हो एंड उसके बाद तुम सारी चीज़ें भूल जाते हो एंड समहाउ इसे एजुकेशन कहते हैं। बट रियल क्वेश्चन कोई ये पूछता ही नहीं है कि ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ये सक्सेस के लिए किया गया है, कि हर कोई जो पढ़ रहा है वो आगे चल के सक्सेसफुल होगा। बिकॉज मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मोस्ट पीपल ब्रोक क्यों है, फिर कंफ्यूज्ड है और डिपेंडेंट है, अनएम्प्लॉयड है। आज मैं ये नहीं बताने वाली कि ड्रॉप आउट ले लो, इससे भी बहुत कुछ पावरफुल चीज़ है जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो मैं बताऊंगी कि हाउ टू एस्केप एजुकेशन सिस्टम विदाउट लीविंग इट फिजिकली। टू बी ऑनेस्ट कि एजुकेशन सिस्टम कभी हमें रिच बनाने के लिए बना ही नहीं था, वो बना था हमें ओबीडियंट बनाने के लिए, ये सिखाने के लिए कि चीज़ों को कैसे फॉलो किया जाता है, क्योंकि इससे हमें रिवॉर्ड मिलता था ना। मेमोराइज करो विदाउट थिंकिंग, बिना क्वेश्चन करे रूल्स को फॉलो करो एंड स्टेबिलिटी लो एम्बिशन की जगह। एंड हमें ट्रेन किया गया है कि मार्क्स अच्छे लाओ, टॉपर बनो, स्कूल में अच्छा करो ताकि लाइफ में अच्छा कर पाओ, रिस्क मत लो, स्टेबिलिटी रखो अपनी लाइफ में, हमेशा हर एक चीज के लिए परमिशन लो, किसी चीज पे सवाल मत उठाओ क्योंकि ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, हर चीज को फॉलो करो, हर चीज को रटो एंड देन एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद तुम भूल जाते हो, वो कोई नहीं देखेगा। बट एक्चुअली क्या ये रियल वर्ल्ड में वर्क होता है? क्या रियल वर्ल्ड में हमें एक्चुअली इसका रिवॉर्ड मिलेगा? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स कभी परमिशन का वेट नहीं करते, क्रिएटर कभी आउटडेटेड रूल्स यूज नहीं करते, और जो पीपल वेल्दी है उनकी थिंकिंग ही डिफरेंटली होती है। तो अगर तुम ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तुम भी एवरेज ही रह जाओगे। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग मैसअप कर देते हैं, वो सोचते हैं कि स्कूल अगर यूजलेस ही है तो उसे क्विट कर देना चाहिए, लेकिन ये स्टूपिडिटी होगी। तुम अगर स्कूल क्विट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम्हें फ्रीडम मिल गई, बल्कि तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि ड्रॉप आउट लेना विदाउट एनी प्लान और उस प्लान के प्रूफ के बिना कि वो प्लान वर्क भी कर रहा है या नहीं, ये एक मिस्टेक होगी और तुम और भी लॉस्ट हो जाओगे। सो स्कूल को इस तरीके के यूज़ करो कि वो तुम्हारे लिए सोशल एनवायरनमेंट की तरह काम करे, वो तुम्हारे लिए एक बैकअप प्लान की तरह काम करे। ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें डिसिप्लिन से रहना पड़ रहा है तो तुम अपने लिए कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें ढूंढो, एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उस चीज़ों को देखो। बट अगेन रियल लाइफ जो है उसके बाहर होती है, यानी स्कूल के अंदर जो दिखाया पढ़ाया और ऑल दैट स्टफ जो करवा रहे हैं वो एक्चुअली में रियल लाइफ में वर्क नहीं होने वाली है। अब तुम्हें रियल लाइफ एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा अपने लिए एक सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हें कुछ अच्छा सिखाए, जो रियल एजुकेट करे तुम्हें रियली, जो रियल वर्ल्ड में काम आए। एक अच्छी सी इनकम स्किल सीख लो, आगे चल के उसका स्कोप है जो आगे चल के एक बूम लेगी, उस चीज़ को सीख लो। एक स्किल पे मास्टर हो जाओ, कोई भी एक स्किल जिसके लिए तुम जाने जाते हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, कॉपी राइटिंग हो, ई बुक लिखना हो, एडिटिंग करना हो, वॉट एवर, जो चाहे वो एक स्किल चूज़ कर लो एंड उसमें मास्टरी हासिल कर लो। यूज़ इंटरनेट एज वेपन, इंटरनेट को एक हथियार की तरह यूज़ करो। मोस्ट ऑफ द बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, देन थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे एंड देन वापस स्कूल चले जाएंगे, इसी में वो अटके रहेंगे। बट हमें कुछ अलग करना है, इंटरनेट को हम वेपन की तरह, एक हथियार की तरह यूज़ करेंगे कि इंटरनेट की मोस्ट अच्छी चीज़ें क्या है, उन्हें हम तुरंत कंज्यूम करके उससे कुछ सीख के क्रिएट करेंगे। एट द एंड तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इंटरनेट पर जो गार्बेज भरा हुआ है उससे कंज्यूम करो, या फिर एक्चुअली जो चीज़ें तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करेगी उससे कंज्यूम करो। तुम जो चूज़ करोगे उसी से तुम्हारा फ्यूचर बिल्डअप होगा। इट्स समथिंग व्हाइल एवरीवन इज स्टडिंग और स्क्रोलिंग। अगर कोई पढ़ रहा है या फिर स्क्रोल कर रहा है तुम्हें कुछ तो बिल्ड करना होगा। अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह सोच रहे हो कि घर आके थोड़ा स्टडी करके थोड़ा सा मैं कुछ क्रिएट कर लूँगी या फिर कर लूँगा, तो तुम कुछ यूनिक नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा भी जानता है कि कंटेंट क्रिएशन करो, ये करो, वो करो, बट नो वन इज़ डूइंग इट राइटली। कोई भी उसमें फुल्ली नहीं घुस रहा है। तुम्हें स्टडी को हैंडल करते हुए, आई डोंट नो तुम कैसे हैंडल करोगे, बट तुम्हें कैसे भी उसे हैंडल करते हुए अपने मेन फोकस पे, यानी क्रिएट करना, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना, किसी भी एक चीज़ में मास्टरी लेना, इस चीज़ों पे फोकस करना है एट द इनिशियल स्टेज। चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, पर्सनल ब्रांड बनाना हो, कोई पर्सनल प्रोडक्ट बनाना हो, डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, कुछ भी हो। बिकॉज मार्क्स जो है वो कंपाउंड नहीं होंगे, जो तुम्हें एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं वो कभी कंपाउंड नहीं होंगे, बट जो स्किल तुमने सीखी है उसे अगर तुम इम्प्रूव करते जा रहे हो वो कंपाउंड होके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी तुम्हें। ये जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये कोई तुम्हें डायरेक्टली आके नहीं बताएगा। दैट इज़ तुम्हें डबल लाइफ जीनी होगी, दो लाइव्स। एक लाइफ जिसमें तुम मॉर्निंग में उठकर स्कूल जाते हो, स्कूल अटेंड करते हो, स्कूल से वापस आते हो एंड स्कूल का जो भी काम आलतू फालतू काम है वो फिनिश करके एक दूसरी लाइफ स्टार्ट करते हो, जिसमें
यू ओनली फोकस ऑन क्रिएटिंग। तुम अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, उनसे कंज्यूम करने के बाद तुम कुछ सीख कर तुरंत एग्जीक्यूट कर रहे हो, ना कि सिर्फ कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम, सिर्फ स्क्रोलिंग। ये नहीं, तुम उस सेकेंड लाइफ में, यानी तुम डबल लाइफ जी रहे हो, तो सेकेंड लाइफ में तुम कुछ कंज्यूम करने के बाद कुछ क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, तो तुम्हें डबल लाइफ जीनी होंगी, एक स्कूल वाली और एक तुम्हारे मन वाली, जो कि तुम्हें आगे कंपाउंड होके अच्छा रिजल्ट देगी। जब बाकी बच्चे स्कूल कंप्लीट करने के बाद रियल वर्ल्ड में एंटर करेंगे, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स को बस एनालाइज ही कर रहे हैं, तब तक तुम ऑलरेडी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके होगे। जब बाकी बच्चे स्कूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तब तुमने अपनी पावर को बिल्ड किया, तुमने अपना एक छोटा एम्पायर बनाया, जो कि तुरंत स्कूल खत्म होने के बाद एक बेस तुम्हारा रेडी हो चुका था। लेट्स बी रियल, बहुत लोग इसे करते होंगे, लेकिन बहुत लोग एस्केप क्यों नहीं कर पाते इस चीज़ से? सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है। अगर वो एक चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उसे ही पूरा अपना फेलियर मान के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि वो फेलियर है, एंड देन वो आगे ट्राई ही नहीं करते, वो अपने आप को एवरेज ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें एट द एंड फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए होगा, फोकस चाहिए होगा, तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने हैं, तुम्हें जितने चाहे उतने करने चाहिए, क्योंकि तुम्हें एट द एंड एक रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि बहुत लोग इसे नहीं देना चाहते, तो बहुत लोग स्केप नहीं कर पाते और एवरेज रह जाते हैं। और जो लोग सैक्रिफाइस के लिए रेडी है, डिसिप्लिन दिखाते हैं, कंसिस्टेंट है, वो लोग सक्सेसफुल है। अब तुम्हें एक प्लानिंग चाहिए कि तुम्हें एजुकेशन सिस्टम को स्केप करना है एज अ जेन ज़ी। सो हियर इज योर प्लान। फर्स्ट, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन स्कूल फॉर योर फ्यूचर। रियल वर्ल्ड में काम नहीं आने वाला। रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहिए होंगे, रियल लाइफ के कुछ लेसन्स चाहिए होंगे, या फिर कुछ पता चलेगा कि तुम्हें जो तुमने स्कूल में सीखा था वो इतना आउटडेटेड है कि तुम्हें अभी जो चीज़ रियल वर्ल्ड में एक्चुअली काम आने वाली है वो चीज़ें वापस सीखनी होंगी। सो तुम्हें स्कूल के ऊपर डिपेंड ना होके तुम्हें अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो कि तुम फ्यूचर में जो भी करियर चूज़ करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ बिजनेस सेक्टर में घुसना चाहते हो, या फिर क्रिएटर बनना चाहते हो, तो अभी से एनालाइज करना स्टार्ट कर दो कि क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए है, क्या तुम्हें अभी एग्जीक्यूट करना होगा, क्या 10 दिन बाद। एकदम प्लानिंग स्टार्ट करो और स्कूल के ऊपर डिपेंड ना होकर, क्योंकि स्कूल का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्कूल का एजुकेशन हमें सिर्फ जॉब कैसे ले उस चीज़ के लिए बिल्ड करता है, जो चीज़ के लिए नहीं लगाता कि जॉब छोड़ के हम एक्चुअली लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती। रियल बिजनेस कैसे बिल्ड करे वो नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि लोगों के अंडर कैसे काम करना है, ओबीडियंटली फॉलो कैसे करें उस चीज़ को। स्टेप 2 इज स्टार्ट लर्निंग मनी मेकिंग स्किल। जो भी स्किल पैसे तुम्हें बना के दे उस चीज़ को सीख लो। सिंपल, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्किल वाली। एक चूज़ करो, उसमें प्रोफेशनली अच्छे हो जाओ। प्रोफेशनली आई एम सेइंग, इसमें चीज़ थोड़ी, इसमें चीज़ थोड़ी। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट्स है कि मैथ्स में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, साइंस में भी अच्छा परफॉर्म करना है, इंग्लिश में भी अच्छा परफॉर्म करना है, हिंदी में भी अच्छा परफॉर्म करना है, ऑल बाकी 50 सब्जेक्ट है उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसे रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं चलती है। रियल लाइफ में होता है कि तुम किस चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए जाने जाते हो कि ये लड़का या लड़की बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, या फिर बहुत अच्छा ऐप डेवलपर है। एक चीज़ के लिए तुम जाने जाओगे, ना कि मल्टीपल। तुम्हें इनिशियल स्टेज पे एक चीज़ में प्रोफेशनली अच्छा होना होगा ताकि तुम इसमें कोई स्कोप ढूंढ पाओ और आगे कुछ कर पाओ। स्टेप 3 सिंपल, बिल्ड समथिंग ऑनलाइन। कुछ भी बिल्ड करो, वेबसाइट हो, कंटेंट क्रिएशन का चैनल हो, जो चाहे वो बिल्ड करो ऑनलाइन। अभी से अपना एक बेस बनाना स्टार्ट करो। स्टेप 4 स्टे कंसिस्टेंट फॉर 6 to 12 मंथ। सिंपल, तुम्हें बस अब ये जो चीज़ें मैंने बताई इसमें कंसिस्टेंटली अपना वर्क डालना होगा। अगर तुम सैक्रिफाइसेस नहीं कर पा रहे हो, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इनिशियली तो ये ठीक है, बट इवेंचुअली अगर तुम ये सारी चीज़ें करके, यानी थोड़ा बहुत तुम टाइम निकाल के कर रहे हो, अपने जो मैंने अभी चीज़ें बताई उन्हें सेकेंड हैंड समझ के थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, जब मूड हो जाएगा तब कर रहे हो, तुम भी एवरेज में ही रह जाओगे। इफ़ यू आर सीरियस, अगर तुम सच्ची में अपनी प्रॉब्लम को टैकल करना चाहते हो तो एक ही बार में उन्हें टैकल कर दो, एक ही बार में पूरे अपने 100% दो। ये सारे स्टेप्स सिंपल है बट ईजी नहीं है। अगर तुम इसे फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, स्किल बना रहे हो, साथ ही साथ कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे अपना नॉलेज इंक्रीज कर रहे हो, गेन कर रहे हो, यू आर रेडी एंड गुड टू गो। बट अगर इनमें से कुछ भी नहीं, तुम्हें उन चीज़ों को सीखना होगा। ना तुम्हें परफेक्ट कंडीशंस चाहिए ताकि तुम कुछ अच्छा कर पाओ, या फिर तुम्हें ये एजुकेशन सिस्टम सेव नहीं करेगा। सो ये एस्केप करो इस एजुकेशन सिस्टम को और अपनी कुछ चीज़ें सीखो, अपने आप पे वर्क करो, इंस्टेड ऑफ कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हो। वेट,
अगर तुम भी डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हो एंड चाहते हो कि कोई आके तुम्हें डिसिप्लिन सिखाए, सो मैंने एक ई बुक बनाई है जिसमें 15 डेज का चैलेंज है। डे 1 पे क्या करना है, डे 2 पे क्या करना है, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तुम्हें बस उन्हें फॉलो करना है सिर्फ 15 डेज़ के लिए, एंड 15 डेज़ के बाद तुम डिसिप्लिन की जो इनिशियल स्टेज है वो तुम पार कर चुके होंगे। और तुम फुली डिसिप्लिन नहीं हो, लेकिन तुम डिसिप्लिन बनने के लिए टोटली रेडी हो जाओगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो इस ई बुक में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तुम वहाँ से चेक कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर टू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।